हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग ऑटोकैड। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्थोग्राफिक्स के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने वाले हैं ताकि आपके सभी कमांड्स रिवाइज हो जाएंगे। और जिस तरीके से आप यहाँ पे पीडीएफ पे देख रहे हो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, तो वो सभी ऑब्जेक्ट वन बाय वन हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओपी एंटर। ओपी एंटर यानी कि ऑप्शंस, फिर हम डिस्प्ले में जाएंगे, फॉन्ट्स में जाएंगे, मिनिमम साइज 10 नंबर और 14 नंबर, अप्लाई, ओके। अभी हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिड को ऑफ कर देंगे और एल एंटर। ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। ऑर्थो को ऑन करेंगे, F8, और फिर हॉरिजॉन्टल है 5, डाउनवर्ड है 1, हॉरिजॉन्टल है 2, फिर है 4, 1, वर्टिकल 4, 2 और 1। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायमेंशनिंग अपना अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास कमांड है डायमेंशन लिनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और उसको प्रॉपरली क्लिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायमेंशन के यहाँ पर गैप है, और दूसरा चीज जो है वो एक प्रिसीजन है। सो हमें यहाँ पर डायमेंशन स्टाइल को मॉडिफाई करनी पड़ेगी। सो डी एंटर। अभी हम ये स्टैंडर्ड स्टाइल है उसको सबसे पहले कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है न्यू, और यहाँ पर हम देते हैं नेम स्मॉल साइज, कंटिन्यू। और सबसे पहले प्रिसीजन हमारे पास है 0 डिजिट, और टेक्स्ट आप देख रहे हो कि लाइन के ऊपर है। सो वर्टिकल प्लेसमेंट में हम कर देंगे उसको अबाउ। और यहाँ पर आप देख रहे हो टेक्स्ट इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अलाइन विथ डायमेंशन लाइन, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल है तो ये टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आप अगर आप अलाइन रखोगे तो ये इंक्लाइंड हो जाएगा। सिमिलरली जो आपका ये जो ऑफसेट है वो आपका ये ऑफसेट है, ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, राइट। सो लेट्स से 0.5 या तो फिर 0.2, और इसको ओके करते हैं, क्लोज करते हैं। अभी ये डायमेंशन को डिलीट करते हैं और नया डायमेंशन देते हैं, और नया डायमेंशन देने से पहले डी एंटर, स्मॉल साइज को करंट कर देंगे, और फिर डायमेंशन लिनियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा और ये डायमेंशन एग्जैक्टली मैच हो रहा है, और टेक्स्ट हाइट लिटिल बिट कम है। सो डी एंटर, स्मॉल साइज, मॉडिफाई, और टेक्स्ट में हम उसकी साइज देते हैं 0.3, ओके ओके। नाउ इट इज परफेक्ट। सिमिलरली लिनियर, बाकी के सभी डायमेंशन यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे। अभी लास्ट टाइम हमने जो कमांड दिया है वो लिनियर, तो हम प्रेस सिंपल एंटर प्रेस करके वो कमांड रिपीट कर सकते हैं। एंटर या तो फिर स्पेस बार या तो फिर कंट्रोल जे या तो फिर कंट्रोल एम। वो आप मेरा बेसिक सेशन का लेक्चर अगर रिव्यू करोगे तो आपको ये सब चीज पता चल जाएगी। अभी मैं यहाँ पर रेक्टेंगल बनाता हूँ, और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट भी लिखना है, ठीक है। सो टेक्स्ट लिखने के लिए डी टी एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पे भी आप क्लिक कर दो। हाइट में देता हूँ लेट्स से 0.5, एंगल 0, और टेक्स्ट है मेरी 1 नंबर। अभी मुझे क्या करना है, लेयरिंग में उसको डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर लेयर क्रिएट करता हूँ, एल एंटर। न्यू लेयर में मैं सबसे पहले जाता हूँ, उसमें लेयर बनाता हूँ, लाइन का लेयर, फिर डायमेंशन का लेयर, और नेक्स्ट जो लेयर है वो है टेक्स्ट, और फिर बॉर्डर। अभी लाइन का जो है वो ब्लू कलर की लाइन है हमारे पास। सो लाइन में हम जाएंगे और इसके कलर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ब्लू कलर पे क्लिक कर देंगे। डायमेंशन में जाएंगे, कलर में जाएंगे, रेड कलर पे क्लिक कर देंगे, फिर टेक्स्ट में जाएंगे, कलर में जाएंगे, और अप्रोक्सीमेट एक कलर स्पेसिफाई कर देंगे, और बॉर्डर में येलो कलर स्पेसिफाई कर देते हैं।
या तो फिर ब्लू शाइन कलर। अभी यहाँ पे बैकग्राउंड व्हाइट है, तो यहाँ पर हमें व्हाइट बैकग्राउंड देने के लिए ओपी एंटर, डिस्प्ले, कलर्स और बैकग्राउंड को हम कर देते हैं व्हाइट। अभी ये जो बॉर्डर है, ये कर्सर का कलर प्रॉपर नहीं है, सो ओपी एंटर, डिस्प्ले, कलर्स, क्रॉस हेयर में उसका कलर देते हैं ब्लू। अब ये जो है वो लेयर में जाके, सबसे पहले लेयर क्या होता है, लेयर यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हो। तो ये मेरा बॉर्डर का लेयर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है मेरा ये डायमेंशनिंग का लेयर है। अभी डायमेंशनिंग में एक ट्रिक है कि आप एक डायमेंशन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर, तो सभी डायमेंशन सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप उसको लेयर दे सकते हो डायमेंशनिंग। सिमिलरली लाइन में भी एक लाइन को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर, सभी लाइन सिलेक्ट हो गई है, लेयर उसका हो जाएगा लाइन। और फिर टेक्स्ट में भी एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। तो इसी तरीके से हमारा ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सिमिलरली अभी हम आगे जाएंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में वर्क करूंगा क्योंकि हमारे पास बेसिक लेआउट सब रेडी है। सो ऑर्थो को ऑन करके 5 1 2 2 2 1 5 1 2 2 2 एंड 1 और सिंपली यहाँ पे डायमेंशनिंग दे देते हैं, डायमेंशन लीनियर, डबल एंटर। अभी एक और चीज है, अभी हम डायमेंशनिंग देते हैं तो सबसे पहले हम लेयर को डायमेंशन लेयर करंट कर देते हैं और फिर हम डायमेंशन देते हैं, डायरेक्टली वो डायमेंशन लेयर में ही क्रिएट होगा। सो हमें लेयर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेयर में वर्क करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो फिर पहले आप ऑब्जेक्ट बना दो और फिर लेयर में वर्क करो, या तो फिर पहले आप लेयर को करंट कर दो और फिर उसमें वर्क करो। अभी यहाँ पे ये 2 का डायमेंशनिंग प्रॉपर नहीं है, सो डायमेंशनिंग लीनियर यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको सिर्फ मैं यहाँ तक ही ड्रॉ करता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके मूव करके उसको प्रॉपर यहाँ तक मूव करते हैं। ये 5 का डायमेंशन यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिमिलरली ये 2 का डायमेंशनिंग भी यहाँ से उसको भी राइट क्लिक करके मूव। अभी ये जो मूव करते हैं तो ये वाला एंड पॉइंट पिक करके यहाँ से उसको प्रॉपरली ऑट्रैक्टिंग करते हैं। ऑट्रैक्ट करने के लिए आपको F11 यानी कि ऑट्रैक्ट ऑन रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ऑट्रैक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल ट्रैकिंग हो रहा है और यहाँ पर वापस डायमेंशन लीनियर, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। तो इसी तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। अभी यहाँ पर मैं एक बॉर्डर क्रिएट करता हूँ और टेक्स्ट के लिए DT एंटर, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, हाइट 0.5, एंगल 0 और नंबर 2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, MA एंटर, मैच प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर और लाइन की प्रॉपर्टी सब लाइन में। अभी आप बोलोगे कि लेयर में वर्क करने का एडवांटेज क्या है। लेयर में वर्क करने का एडवांटेज यही है कि आप लेयर को ऑर्गेनाइज यानी कि मैनेज कर सकते हो। यहाँ से जाके मैं अगर लाइन के लेयर को ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हो लाइन के सभी ऑब्जेक्ट ऑफ हो गए हैं, टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट ऑफ हो गए हैं, बॉर्डर के ऑब्जेक्ट ऑफ हो गए हैं। मैं जीरो लेयर को करंट करता हूँ और उसी तरीके से डायमेंशन लेयर को भी मैं ऑफ कर सकता हूँ। अब वापस में LAYON लेयर ऑन, ताकि सभी लेयर मेरा ऑन हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं थर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। तो सिंपल ही है, वर्टिकल है 5, हॉरिजॉन्टल है 1, फिर 1.5, फिर 3 - 1 तो हो जाएगा 2, 1, 1.5, सॉरी 3 - 1 सो 2 एंड वर्टिकल 1.5, हॉरिजॉन्टल 2, वर्टिकल 1 और फिर यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं करंट लेयर बना देता हूँ डायमेंशनिंग को और सब जगह पे डायमेंशनिंग स्पेसिफाई करता हूँ, डायमेंशन लीनियर।
डायमेंशन लीनियर को आप इजीली स्पेसिफाई करने के लिए DLI डबल एंटर, और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो वो डायमेंशनिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखो हमने प्रिसीजन 1 डिजिट का रखा है, तो इसीलिए 1.5 को उसने क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1.5 ही चाहिए, तो ये दोनों डायमेंशन को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, प्रिसीजन में जाके 0.0, ठीक है, और फिर वापस रेक्टेंगल कमांड से रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं अप्रोक्सीमेट, और फिर ये टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और इसको डबल क्लिक करके 3। कॉपी करने का रीजन यही है कि वो लेयर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, सो हमें लेयर में उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये से हम एक ही लाइन को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर, और इसको लेयर में कन्वर्ट कर देते हैं लाइन लेयर में। फाइल को सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ऑटोकैड ऑर्थो ड्राइंग्स। सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, सिमिलरली लाइन। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पर 1 by 1 का ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, विदाउट यूजिंग मिरर और कॉपी, सिर्फ लाइन से ही मैं बनाता हूँ ताकि लाइन कमांड की कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए, और फिर बाद में हम सभी कमांड यूज करेंगे। सबको सिलेक्ट करके लेयर लाइन, और दो डायमेंशन देना है सिर्फ, ये फर्स्ट डायमेंशन यहाँ पर और सेकंड डायमेंशन यहाँ पर। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये डायमेंशन को सिलेक्ट करके उसको ड्रैग कर सकता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो 2 लाइन आपको दिखती है, डायमेंशन की भी लाइन है और नॉर्मल लाइन भी है, तो इस तरीके से आप उसको ड्रैग भी कर सकते हो ताकि प्रेजेंटेशन वाइज आपका ड्राइंग अच्छा दिखे। अब यहाँ पर भी ये रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कॉपी, टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक, कॉपी, ये बेस पॉइंट, ये बेस पॉइंट, और इसको डबल क्लिक करके 4 नंबर। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, ऑटोकैड बहुत ही इजी है। ऑटोकैड जैसा इजी सॉफ्टवेयर मैंने आज तक देखा नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है इंजीनियर्स के लिए तो। और फिर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं 5 4 1, हॉरिजॉन्टल 3 1 3 1 3 1 3 1 एंड 4। यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे मैं मैच प्रॉपर्टी कर सकता हूँ। अभी हर वक्त मैच प्रॉपर्टी करने की वजह यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज को लिटिल बिट ऑन रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट लेयर अभी डायमेंशनिंग है और मैं डायमेंशनिंग ही स्पेसिफाई करता हूँ। प्रॉपर्टीज को ऑन ऑफ करने के लिए आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जा सकते हो, या तो फिर कंट्रोल 1। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो राइट क्लिक करके उस प्रॉपर्टीज में जा सकते हो, या तो फिर कंट्रोल 1, या तो फिर CH एंटर यानी कि चेंज, या तो फिर MO एंटर यानी कि मॉडिफाई, या तो फिर PR एंटर यानी कि प्रॉपर्टीज। अब मैं यहाँ पे करंट लेयर डायमेंशनिंग है, सभी डायमेंशनिंग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे भी सभी डायमेंशनिंग स्पेसिफाई कर देता हूँ। अब ये जो रेक्टेंगल है वही रेक्टेंगल को मैं कॉपी करता हूँ। अभी मुझे रेक्टेंगल में थोड़ा सा साइज चेंज करना है तो मैं ऐसा मैन्युअली चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये जो मेरी टेक्स्ट है, राइट क्लिक, कॉपी। ऑब्वियसली आप कॉपी मत करो, आप टेक्स्ट कमांड से ही सब टाइप करो ताकि आपको टेक्स्ट कमांड की प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर चलता हूँ। सबसे पहले मुझे लाइन ड्रॉ करना है, सो करंट लेयर को मैं बोल देता हूँ लाइन, ताकि मुझे लेयर में कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है 5, फिर 3 4 1 4 1 5 3 4 1 4 1। अब यहाँ पे करंट लेयर को मैं बोल देता हूँ डायमेंशनिंग, और फिर मैं डायमेंशनिंग
स्पेसिफाई करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, या तो फिर डबल एंटर भी कर सकते हो आप। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है उसको आप रेक्टेंगल को कॉपी करो, यहाँ पर टेक्स्ट को करंट क्लियर कर दो, dt एंटर। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, हाइट 0.5, एंगल 0, और मैं टाइप करता हूँ नंबर 6। ओके, अभी अगले ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। स्वास्तिक है, तो सबसे पहले करंट क्लियर लाइन कर देते हैं, बॉटम से स्टार्ट करते हैं, 6, 4, 2, 4, हॉरिजॉन्टल 2, वर्टिकल 6, फिर 4, 2, 4, 2, 6, फिर डाउनवर्ड 4, 2, फिर वर्टिकल 4, हॉरिजॉन्टल 2, डाउनवर्ड 6, 4, 2, 4, क्लोज। अब मैं यहाँ पर डायमेंशनिंग को करंट क्लियर कर देता हूँ और सब जगह पे डायमेंशनिंग स्पेसिफाई करता हूँ। अभी यहाँ पर आप एक और ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने फर्स्ट डायमेंशन अप्लाई किया है, ये डायमेंशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे माउस रखना है, क्लिक मत करना है, सिर्फ माउस रखना है, और फिर यहाँ पर ऑप्शन आएगा कंटिन्यू डायमेंशनिंग। तो इस तरीके से आप कंटिन्यू डायमेंशनिंग भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सिमिलरली डायमेंशन लीनियर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा सेकंड पॉइंट, और इसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करवा सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डबल एस्केप, और फिर मैं यही रेक्टेंगल को कॉपी कर सकता हूँ, CO एंटर, और उसका डायमेंशनिंग जो है वो थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट भी लिखना है, तो यही टेक्स्ट को मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये बेस पॉइंट से लेके ये बेस पॉइंट तक, और नंबरिंग 7 नंबर। सिमिलरली नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट में आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल 10 है, फिर 1 है। अभी हॉरिजॉन्टल कितना होगा, तो टोटल हमारे पास 10 है, ठीक है, उसमें से ये 1 गया तो 9 रहा, और ये 9 है तो उसके 2 पार्ट है, तो कितना होगा 4.5, 4.5। तो वो सभी कैलकुलेशन आपको करना है। अभी टोटल वर्टिकल 7 है, 7 में से 1 यहाँ पर गया, 1 यहाँ पर गया, तो रिमेनिंग 5। सिमिलरली 4.5, 1, 10, 1, 4.5, 5, फिर 4.5। एक्चुअली यहाँ पे वर्टिकल 5 आएगा, वो मैंने गलती से 4.5 ले लिया है, कंट्रोल Z। डाउनवर्ड 5 आएगा, हॉरिजॉन्टल 4.5 आएगा, हॉरिजॉन्टल 10, वर्टिकल 1, 4.5, वर्टिकल 5, 4.5, और फिर यहाँ पे क्लोज कर देना है। सबको सिलेक्ट करके लेयर असाइन कर दो लाइन। अभी करंट क्लियर डायमेंशनिंग DLI डबल एंटर, और यहाँ पे डबल एंटर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि डबल एंटर करोगे तो सिर्फ 1 का ही डायमेंशन आएगा। यहाँ पे सिंगल एंटर करके 2 पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कब डबल एंटर करना है, कब सिंगल एंटर करना है। अब ये जो रेक्टेंगल है उसको लिटिल बिट हम मूव करते हैं टॉप में, और यहाँ पर नंबर है हमारा 8, तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी, और इसको मैं यहाँ पे नंबर 8। सिमिलरली अभी हम 9th ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यू करते हैं। ये सिंपल ही है, तो डायमेंशनिंग में जाके लाइन में जाना है, यहाँ से 5, फिर डाउनवर्ड है 7, फिर है 5, फिर वर्टिकल है 1, फिर 5 में से 1 जाएगा तो 4, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और यहाँ पर भी 4 और 1, और फिर डायमेंशन लीनियर।
ठीक है, अब ये डायमेंशन को सिलेक्ट करके चेंज द लेयर टू द डायमेंशन, या तो फिर आप मैच प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। अब मैं एक साथ में दोनों को कॉपी कर देता हूँ, टेक्स्ट को भी और रेक्टेंगल को भी, और यहाँ पर मैं नंबर में डबल क्लिक करके 9। तो आइए अभी हम रिव्यू करते हैं कि 1 to 9 ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, फिर डायमेंशनिंग, डी एंटर, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, एक नया स्टाइल क्रिएट किया। नया स्टाइल क्रिएट करने के लिए न्यू पे गए हम, और फिर नेम स्पेसिफाई किया, और उसमें हमने टेक्स्ट में उसकी हाइट चेंज कर दी, प्रिसीशन, प्राइमरी यूनिट में जाके प्रिसीशन चेंज किया, फिर टेक्स्ट में अलाइन विथ डायमेंशन लाइन, फिर लाइन में जाके ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन, ये सब पैरामीटर्स हमने चेंज कर दिया। फिर हमने क्या किया, लेयर्स क्रिएट किया, एल एंटर करके यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स क्रिएट किया, बॉर्डर, डायमेंशन, लाइन, टेक्स्ट, सबका अलग अलग डिफरेंट कलर दे दिया, और फिर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करके डायमेंशनिंग ड्रॉ अप्लाई कर दिया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट अप्लाई करना है, सो टेक्स्ट के लिए हमने टी एंटर, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपको टेक्स्ट लिखना है वो स्टार्टिंग पॉइंट, हाइट में स्पेसिफाई करता हूँ, लेट्स से 1, एंगल 0, और फिर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आप लिख सकते हो, फिर डबल एंटर। टेक्स्ट में आपको ऑलवेज डबल एंटर ही करना है, सिंगल एंटर अगर आप करोगे तो या तो फिर एस्केप करोगे तो वो टेक्स्ट चला जाएगा। अभी आइए बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 10 की ओर। तो ऑब्जेक्ट नंबर 10 बहुत ही सिंपल है। ये ऑब्जेक्ट आप दो मेथड से कर सकते हो, एक ऑर्थो से भी कर सकते हो और दूसरा रिलेटिव मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन करता हूँ, और आई थिंक रिलेटिव मेथड ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्थो मेथड से ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। तो 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, और फिर 1 है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखोगे तो इंक्लाइन लाइन है, तो मैं क्या करता हूँ, डाउनवर्ड 1 जाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 1 जाता हूँ, और फिर यहाँ पे उसको क्लिक कर देता हूँ, फिर एस्केप करके ये दोनों लाइन को डिलीट कर देता हूँ, फिर वापस लाइन में जाता हूँ, ये पॉइंट को यहाँ से 1, डाउनवर्ड 6 - 1 दैट इज 5, 1। तो ये मेरी हो गई ऑर्थो मेथड, कि जिसमें हमने क्या किया, तो वर्टिकल 1, हॉरिजॉन्टल 1, और फिर यहाँ पे क्लिक करके ये दोनों लाइन को डिलीट कर दिया। यानी कि यहाँ पे हमको कमांड ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर रिलेटिव से करना है तो किस तरीके से करेंगे, तो आप देख सकते हो वर्टिकल 6 है, फिर 4 है, 2 है, 1 है। अभी मैं क्या करूंगा, एट द रेट, एक्स में कितना जाना है, तो -1, कॉमा वाई में भी कितना जाना है, -1। क्यों -1, क्योंकि एक्स में हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, और वाई में हम डाउनवर्ड जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -1, -1। तो ये रिलेटिव मेथड है। अगर आपको पता नहीं है रिलेटिव मेथड क्या है, तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी ऑटोकैड 2D लेक्चर्स के ऊपर वीडियो बनाया है, एब्सोल्यूट रिलेटिव मेथड, पोलर मेथड, तो वो आप देख सकते हो। अभी मैं एक ही ऑब्जेक्ट को रखता हूँ और ये दोनों को कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा नंबर हो जाएगा 10। अभी आप रेक्टेंगल की साइज, टेक्स्ट की साइज, वो सब आप प्रॉपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाके डायमेंशन लेयर करंट कर देता हूँ, और DLI, ये मेरा 6 का डायमेंशन आ जाएगा, फिर 4 का डायमेंशन आ जाएगा, फिर 2 का डायमेंशन आ जाएगा, फिर 1 का डायमेंशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास डायमेंशन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट यहाँ पे, उसको एग्जैक्टली यही पॉइंट पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं पे भी रख दिया, ये प्रेजेंटेशन वाइज रॉन्ग है। उसको आपको एग्जैक्टली यहाँ एंड पॉइंट पे ही रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन छोटी है, तो ये जो मेरा पॉइंट है उसको मुझे ऊपर तक एक्सटेंड करना है। बहुत ऊपर तक एक्सटेंड मत करो, प्रॉपर विजिबल हो ऐसा एक्सटेंड करो। सिमिलरली यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशनिंग, और उसको भी मुझे प्रॉपरली सेट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायमेंशनिंग को अपडेट कर सकते हो। अभी आइए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 11। अभी ये 11 नंबर का ऑब्जेक्ट है, तो उसको भी हम डायरेक्टली यहाँ से हॉरिजॉन्टल 5, फिर डाउनवर्ड 4, फिर वापस 5, वर्टिकल 1, 3। अब मैं डायरेक्ट रिलेटिव ही यूज करता हूँ, @ x में -1
और y में +1, क्योंकि y में हम ऊपर जा रहे हैं। @x में भी +1, y में भी +1, ताकि मुझे लाइन ब्रेक करना ही ना पड़े और आपका रिलेटिव मेथड का भी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना ही देता हूँ छोटा सा, और ये टेक्स्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ, सिलेक्ट करके CO एंटर। ये पॉइंट को यहां से लेके यहां तक, ठीक है। अब मैं यहां से डायमेंशन लीनियर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसको भी डबल क्लिक कर, डबल एंटर करके, डबल एंटर आपको इसीलिए करना है कि वन टाइम एंटर करोगे तो क्या होगा, प्रीवियस कमांड रिपीट होगा, और सेकंड टाइम एंटर करोगे तो वो सिलेक्शन का होगा। वापिस DLI डबल एंटर। ये सभी प्रैक्टिस मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करें तो उसको प्रॉपर मैनर से ड्रॉ करो। तो राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर, तो आप देख सकते हो सभी लाइन सिलेक्ट हो गई है, और उसको मैं चेंज कर देता हूँ लेयर लाइन। ओके, उसको मैंने फाइल को सेव कर दिया है, Ctrl+S, और ये जो टेक्स्ट है उसको डबल क्लिक करके 11। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे ड्रॉ करना है, तो ये ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। तो आप देखोगे तो वर्टिकल यहाँ से है 2, फिर है 1, फिर है 2। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मुझे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है उसका 1.5, फैक्टर 1.5, और जो वर्टिकल डायमेंशन है वो है 5 - 2, सो 3। फिर हॉरिजॉन्टल 1, फिर x में कितना है तो 2 का हाफ यानी कि -1, और y में कितना है -2। तो आप देख सकते हो ये 1 और ये 2। फिर वापिस x में -1, y में +2, और फिर 1, और फिर आप यहाँ पे उसको क्लोज कर सकते हो, या तो फिर x में +1.5, y में -3। ठीक है। अगर आपको ड्राइंग रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन फील फ्री टू कमेंट, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और फिर यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करके CO एंटर, कॉपी करके यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पे नंबर दे देता हूँ 12 नंबर, और DLI डबल एंटर। यहाँ पे मैं ये डायमेंशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे माउस रखना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का एडवांटेज यही होगा कि आप डायमेंशनिंग एक ही लाइन पे अप्लाई कर पाओगे, तो आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका डायमेंशनिंग भी बहुत ही इजीली वे, फास्टेस्ट वे से हो जाएगा। यहाँ पे 5 डायमेंशनिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ड्राइंग ड्रॉ करना इजी नहीं है, सॉरी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट है। तो डायमेंशन की साइज क्या होनी चाहिए, टेक्स्ट की साइज क्या होनी चाहिए, डायमेंशन का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, उसका प्रिसिशन क्या होना चाहिए, ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा इंजीनियर बन पाओगे। क्योंकि आपकी जो इमेज है वो आपके ड्राइंग से डिस्प्ले होती है। सिमिलरली DLI एंटर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, और इसको भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक, ये जो मेरा 2 प्रिसिशन ही है, लेफ्ट से इसको लिटिल बिट हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे ये लाइन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक, सिलेक्ट सिमिलर, और उसका लेयर दे देते हैं लाइन लेयर। तो यहाँ पे सभी हो चुका है, 12 नंबर तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब है 13 नंबर। 13 में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल लाइन ड्रॉ कर देंगे, हॉरिजॉन्टल 6, वर्टिकल 1.5, फिर 1.5, @1.5 लेस देन, सॉरी @1.5, 1.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी 1.5 है, y और x भी 1.5 है, दोनों पॉजिटिव है। 3, 1.5। अब यहाँ पे आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल कितना है, तो 1.5, और डाउनवर्ड 1.5।
हॉरिजॉन्टल नेगेटिव है और वर्टिकल भी नेगेटिव है। -1.5 कमा -1.5, फिर एट -1.5 कमा +1.5, फिर 1.5 और फिर डाउनवर्ड में 3। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव 1.5 लेकिन वर्टिकल डाउनवर्ड तो नेगेटिव, फिर 1.5 और क्लोज। और यहाँ पे सिंपली आप डायमेंशनिंग को स्पेसिफाई कर दो, DLI डबल एंटर। जब भी आप ऐसे कंटिन्यू डायमेंशन देखो, ऑब्वियस ऑलवेज यूज कंटिन्यू डायमेंशन, ताकि आपका कंटिन्यूस डायमेंशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सभी डायमेंशनिंग एक ही लाइन में भी आएगा और आपका रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा रहेगा। प्रिसीजन को हमें लास्ट में सेट करना है। सबसे पहले डायमेंशनिंग दे दो सभी जगह पे, और फिर प्रिसीजन के लिए मैं आपको एक और चीज और एक और ट्रिक सिखाता हूँ जो बहुत ही सिंपल है। DLI एंटर। अभी जो नेक्स्ट है प्रिसीजन के लिए, उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने 1.5 का प्रिसीजन रखा है। सिलेक्ट से यहाँ पे रखते हैं, सिलेक्ट राइट क्लिक प्रिसीजन। अभी इसको मैच प्रॉपर्टी करवा देते हैं, MA एंटर। ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है यहाँ पर, ये दोनों डायमेंशनिंग पे, यहाँ पर भी। और ये लाइन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक सिलेक्ट सिमिलर, और उसको हम दे देते हैं लेयर लाइन, ठीक है। और ये दोनों को कॉपी करते हैं और यहाँ पे नंबर हो जाएगा हमारा 30। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉर्डर लेयर में नहीं है, तो MA एंटर। ये बॉर्डर लेयर है, तो ये बॉर्डर का लेयर, ये भी बॉर्डर लेयर, ये भी बॉर्डर लेयर, ठीक है। और इसको सेव कर देते हैं। सिमिलरली चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 14। ये ऑब्जेक्ट अगर आपको आ गया तो समझ लो कि आपको ये मेथड आ जाएगी, रिलेटिव मेथड, ऑर्थो मेथड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बहुत ही कैलकुलेटेड है। यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही चाहिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा 7 बॉटम लाइन है, ठीक है, 7 का। अब ये जो मेरा है वो है 7। मैं कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये जो मेरा लाइन है वो है 7, ये जो मेरा लाइन है वो है 5.7। तो मैं करता हूँ 7 - 5.7, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.3। लेकिन वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा मेरे को। तो मेरा आंसर आया 0.65 और वर्टिकल कितना है 1.5। यही इंपॉर्टेंट है। तो एल एंटर, x में मुझे जाना है नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है 0.65 और y में 1.5। फिर तो सिंपल ही है 3। अब यहाँ पे आप देखोगे 5.7 - 2.7, तो आंसर हमारा आ जाएगा 3। और इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1.5 1.5। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज 2.7, so half of 2.7 is what? So 1.35. Okay, so 1.35 is the answer. So from here we will go 1.35 and vertical is 1.5. You will just remember the sign convention, whether it is positive or negative. Similarly, at the rate -1.35 plus 1.5, sorry -1.5, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पे भी 1.5, फिर 3, वापिस हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं और सबको सिलेक्ट करके लेयर हमारा हो जाएगा लाइन। यहाँ पे डायमेंशनिंग देना है DLI, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। आप जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो उसको कंप्लीटली पूरा करो, लेयर के रिस्पेक्ट में, डायमेंशन के रिस्पेक्ट में, बॉर्डर के रिस्पेक्ट में, टेक्स्ट के रिस्पेक्ट में, ताकि आपका एक अच्छा सा हैबिट रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक साथ में सभी लाइन ड्रॉ कर दी, फिर एक साथ में सभी डायमेंशनिंग को अप्लाई करेंगे, एक साथ में सबको लेयर में अप्लाई करेंगे। ये एक थोड़ा सा अच्छा हैबिट नहीं है, तो उसको आप मेक श्योर कि हो सके इतना अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे।
अब मैं वापस ये दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी CO एंटर, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट और ये 13 है उसको मैं डबल क्लिक करके 14 नंबर सेव। चलो अभी आगे बढ़ते हैं 15 नंबर। तो यहाँ पर भी L एंटर और ये कितना है 6, वर्टिकल कितना है 5.8 मिड पॉइंट से, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ से ऊपर कितना है 3.5, उसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे भी क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों को मैं कॉपी कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट नंबर 50, और इसको मैं सिलेक्ट करके लेयर मेरा बन जाएगा लाइन, डायमेंशन लीनियर, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, सिमिलरली डायमेंशन लीनियर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतना डायमेंशन देता हूँ और फिर इसको पूरा का पूरा मूव कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ से और यहाँ से मैं इक्वल डिस्टेंस रख सकता हूँ। ठीक है, अब ये दोनों को सिलेक्ट करके उसका प्रिसीजन हमें करना है 1 डिजिट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। ओके, अभी ये ऑब्जेक्ट में मैं कॉपी करूंगा ताकि आपको कॉपी कमांड भी पता चल जाएगा। सबसे पहले एक बार तो ड्रॉ करते हैं कि 4 है, फिर 2 है, फिर 4x4 का एक रेक्टेंगल बना देते हैं सबसे पहले। फिर यहां से एट x कितना है 1, y कितना है 1, फिर 2x2 का रेक्टेंगल बना देते हैं। फिर यहां से ये रेक्टेंगल बनाए, ये सभी लाइंस बना देते हैं। फिर सभी को सिलेक्ट करके यहां से उसको लाइन लेयर में डाल देते हैं। अब सबको एक साथ सिलेक्ट करके राइट क्लिक कॉपी, ये पॉइंट से मुझे कॉपी करना है और यहां पे रखना है। और आप रेफरेंस के लिए ऑर्थो को टेम्पररी ऑफ कर सकते हो ताकि आपको पता चलेगा। सिमिलरली ये सभी को कॉपी करना है, ये पॉइंट से कॉपी करके यहां पे रखना है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो लिटिल बिट, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेट ऑल दिस थिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा रेक्टेंगल प्रॉपर नहीं है, तो उसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ। ये जो मैं रेक्टेंगल को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ उसको टेक्निकल में बोलते हैं स्ट्रेच, यानी कि ये रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके आप उसकी साइज चेंज कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेच। ये रहा। ठीक है, सिमिलरली DLI एंटर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, डबल एंटर, आप ऐसा भी डायमेंशन दे सकते हो। ये आई थिंक ये बेटर है। अब यहाँ पे 1,1 दे दिया है तो सब जगह पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये एक और ऑब्जेक्ट है एब्सोल्यूट रिलेटिव मेथड का 5.6, फिर इस साइड है हमारा 11.2, फिर 1.4, फिर 2.8। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट रिलेटिव मेथड @ x - 1.4 y + 1.4। अगर आपको ये मेथड नहीं एडजस्ट हो रहा है तो आप डायरेक्टली ऑटो से भी कर सकते हो। ऐसा 1.4 1.4 और फिर यहाँ पे क्लिक करके उसको डिलीट करके। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ऐसा ही करना है कि भाई 1.4 1.4 उसको यहाँ पे क्लिक कर दो। सिमिलरली यहाँ पे भी 2.8 1.4 और ये दोनों को डिलीट कर दो। सिंपल। में मैच प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे सब जगह पे अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे मुझे डायमेंशनिंग अप्लाई करना है, DLI। अब यहाँ पे आप देखोगे 1.4 जो 1.5 से कम है, तो इसलिए यहाँ पे उसने
1.4 का सिर्फ 1 ही लिया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सभी डायमेंशन 2 डिजिट में है ना, तो उसको हम 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। ये सिलेक्ट करके यहाँ से उसको अब सभी डायमेंशन को एक साथ में सिलेक्ट कर देते हैं। राइट क्लिक, प्रिसीजन 0.0, कंट्रोल एस, यहाँ पे हमने एडिट नहीं किया, ये हमारा हो जाएगा 16 नंबर और ये लास्ट 17। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम 17 ऑब्जेक्ट तक ये वीडियो में यहाँ पे पॉज करता हूँ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 18 से जाएंगे कि जो पोलर मेथड है। तो अभी ये वीडियो को सेव कर सकता हूँ, फाइल को भी मैं सेव कर देता हूँ और वीडियो को भी मैं यहाँ पे पॉज करके नेक्स्ट वीडियो हम 18 से आगे कंटिन्यू करेंगे।